वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए शुरुआती स्पेसक्राफ्ट थे, जिन्हें 20 अगस्त सन 1975 को टाइटन सेंटोर रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। ये दोनों एक ही स्पेसक्राफ्ट के भाग थे, जिसमें वाइकिंग 1 एक ऑर्बिटर जबकि वाइकिंग 2 एक लैंडर था। ऑर्बिटर उन स्पेसक्राफ्ट्स को कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जबकि लैंडर ग्रह की सतह पर उतरकर जानकारियां जुटाते हैं। 11 महीनों के लंबे सफर के बाद वाइकिंग 1 ने 19 जून 1976 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। मंगल की कक्षा में प्रवेश के 5 दिनों के अंदर इसने मंगल ग्रह की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजना शुरू कर दिया। इस मिशन में अगला चरण वाइकिंग 2 को मंगल की सतह पर उतारना था, मगर इस स्पेसक्राफ्ट को उतारने के लिए जो जगह पहले से निर्धारित की गई थी वो लैंडिंग के हिसाब से काफी खराब थी। इसलिए वाइकिंग 1 द्वारा ली जा रही तस्वीरों की मदद से नई लैंडिंग साइट खोजी जाने लगी। इसी दौरान कुछ अजीब घटित हुआ जब वाइकिंग 1 द्वारा ली गई तस्वीरों में मंगल की सतह पर इंसानी चेहरे जैसी एक विचित्र आकृति को देखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय चेहरा वाइकिंग 1 में लगे कैमरे की तरफ घूर रहा हो। वैज्ञानिकों को मंगल के जिस भाग में यह चेहरा दिखाई दिया था उसे साइडोनिया कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों के पास यह तस्वीर पहुंची होगी तो उन्हें आश्चर्य और उत्सुकता जरूर हुई होगी कि मंगल पर मौजूद यह विचित्र आकृति क्या थी। यह भी हो सकता था कि इसका संबंध एलियन से हो, तो वैज्ञानिकों ने तुरंत इसकी खोजबीन शुरू कर दी और सामने आया कि यह अजीबोगरीब बनावट और कुछ नहीं बल्कि एक पहाड़ी थी, जिसका शिखर काफी चपटा या फ्लैट था। अंग्रेजी भाषा में ऐसी पहाड़ियों को मेसा कहा जाता है। ऐसी पहाड़ियां साइडोनिया क्षेत्र में काफी संख्या में मौजूद हैं। नासा का कहना था कि इस पहाड़ी पर पड़ने वाली धूप और छाया के कारण यह एक बड़े इंसानी चेहरे जैसी दिखाई दे रही थी, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद नासा ने इस तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया ताकि आम लोग भी इसे देख सके। नासा का मानना था कि ऐसा करने से लोगों का ध्यान मंगल की तरफ आकर्षित किया जा सकता था। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया, एक बड़ी चट्टान जो कि एक मानव चेहरे से मिलती जुलती है। इस पर पड़ने वाली छाया आंख, नाक और मुंह का भ्रम पैदा करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि मानव चेहरे जैसी ये आकृति एलियंस द्वारा बनाई गई कोई कलाकृति थी, जो मंगल पर एलियंस की मौजूदगी का सबूत था, जिसे नासा छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। इन्हीं सब कारणों से साइडोनिया की और ज्यादा तस्वीरें लेना और इस जगह की जांच पड़ताल करना नासा के लिए प्राथमिकता बन गई, ताकि सच को लोगों के सामने रखा जा सके। वाइकिंग मिशंस के 18 साल बाद जब नासा का मार्स ग्लोबल सर्वेयर यानी कि MGS स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पहुंचा, तो नासा ने एक बार फिर साइडोनिया की तस्वीरें लेने का निर्णय किया। इस बार ली गई तस्वीरें वाइकिंग मिशंस के दौरान ली गई तस्वीरों की तुलना में 10 गुना ज्यादा साफ थी। इन तस्वीरों में ऐसे किसी भी तरह के निशान दिखाई नहीं दिए जो एलियंस द्वारा बनाए गए हो, जिससे यह साफ हो गया कि यह चेहरा प्राकृतिक रूप से बनी एक पहाड़ी का भाग ही था, न कि एलियंस द्वारा बनाया गया कोई स्मारक या ऐसी ही कोई अन्य कलाकृति। मगर अभी भी कुछ वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं थे, जिसका कारण ये था कि मंगल पर मौजूद यह रहस्यमय चेहरा 41 डिग्री उत्तर मंगल अक्षांश पर स्थित है। जब MGS स्पेसक्राफ्ट ने अप्रैल 1998 में साइडोनिया की तस्वीरें ली थी, उस समय वहां सर्दी का मौसम था, साल का एक ऐसा समय जब वहां बादल छाए रहते हैं। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों को यह कहने का मौका मिल गया कि जब MGS स्पेसक्राफ्ट पर लगे कैमरे ने तस्वीरें ली होंगी तो बादलों की वजह से एलियंस द्वारा बनाए गए कोई निशान या ऐसे ही कोई अन्य सबूत नजरअंदाज हो गए होंगे जो वहां एलियंस की मौजूदगी को पक्का कर सके। नासा मिशन कंट्रोलर्स ने एक बार फिर साइडोनिया को खंगालने का निश्चय किया। नासा के एक वैज्ञानिक गार्विन बताते हैं कि इस तरह बार बार साइडोनिया की तस्वीरें लेना कोई आसान काम नहीं था। दरअसल यह काफी मुश्किल काम था, क्योंकि मार्स ग्लोबल सर्वेयर एक मैपिंग सैटेलाइट थी जिसका मुख्य कार्य मंगल ग्रह की बनावट और संरचना का अध्ययन करना और वहां मौसम के पैटर्न्स पर नजर रखना था। फिर भी 8 अप्रैल 2001 में जब साइडोनिया में बादलों से रहित एक गर्म दिन था, MGS स्पेसक्राफ्ट एक बार फिर वहां पहुंचता है। गार्विन कहते हैं कि उन्हें स्पेसक्राफ्ट को 25 डिग्री घुमाना पड़ा ताकि
उस चेहरेनुमा बनावट को कैमरे के सेंटर में लाया जा सके। एक बार फिर तस्वीरों का दौर शुरू हुआ और साइडोनिया को खंगाला गया। कैमरे की सहायता से उस क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली गई। एक डिजिटल इमेज में किसी भी वस्तु को उसके पिक्सल साइज से 3 गुना तक बड़ा करके देखा जा सकता है। इसलिए अगर वहाँ एलियन अंतरिक्ष यान, मिस्र जैसे पिरामिड या उनके द्वारा बनाई गई ऐसी ही कोई अन्य संरचना होती तो वे तस्वीरों में जरूर दिखाई देती, मगर ऐसा नहीं हुआ। मंगल ग्रह के रहस्यमयी चेहरे को एलियन कलाकृति बताने वालों के लिए यह एक बड़ी निराशा थी, मगर अब उनके पास नासा को झुठलाने का कोई कारण या तर्क बाकी नहीं रहा। तो क्या इस घटना से हम ये मान सकते हैं कि एलियंस का वजूद है ही नहीं? वेल, ऐसा कहना काफी जल्दबाजी होगी। क्या पता आने वाले वक्त में इंसान इतनी तरक्की कर ले कि हम उन्हें ढूंढ पाए, या शायद उससे पहले वो हमें ढूंढ ले। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।